हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेव्स एडुकेयर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं री 2022 का सिलेबस। यानी आप सभी को पता है कि राजस्थान में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेपर लीक होने का जो दावा किया गया था, तो सरकार को जो भी लगा होगा पेपर लीक होने का सबूत मिला होगा तो उसको उन्होंने रद्द कर दिया। और इस बार से आप सभी को पता है कि रीट में दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 1 पेपर 2 का, एक तरह का ये पात्रता एग्ज़ाम है, एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है। जिस प्रकार से सी टेट होता है या जो भी होता है अदर, जैसे यूपी में यूपी टेट होता है, इस प्रकार से राजस्थान में भी अब ये पात्रता परीक्षा दोस्तों होने वाला है। उसके बाद मेन एग्ज़ाम अलग से होगा। जब ये क्वालिफाई करेंगे तब मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। पहले होता था कि रीट का जो एग्ज़ाम होता था उसी एग्ज़ाम पर मेरिट लिस्ट बना करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, लेकिन अब दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अब आपको एलिजिबिलिटी पहले एग्ज़ाम देना होगा, उसमें अगर क्वालिफाई करेंगे तो मेन एग्ज़ाम आप देंगे, और मेन एग्ज़ाम में जब आप क्वालिफाई करेंगे तो मेरिट बनेगा, तो उससे आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि पेपर 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक का जो लेवल 1 जिसको बोलते हैं उसका सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से आप प्रिपरेशन करेंगे। दोस्तों जैसे पहले था वैसे ही है, सिलेबस में कोई ज़्यादा बदलाव चेंजेस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम सीडीपी की बात करें, पहले हम सीडीपी की बात करेंगे तो 30 मार्क्स के सीडीपी होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आप देख सकते हैं। ओवरऑल मोटा मोटी मैं बताऊंगी सिलेबस को, टॉपिक को, आप यहाँ पर डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि वेव्स एडुकेयर के नाम से हमारे टेलीग्राम चैनल है। वहाँ से जाकर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, बाल विकास में आपको पढ़ने हैं, वृद्धि एवं विकास के बारे में आपको पढ़ना है, विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत को पढ़ना है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं आपको, चाहे वो परिवार हो, विद्यालय हो, जो कि विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आते हैं, इनको पढ़ना है। अधिगम से उनका संबंध क्या है, यानी विकास और अधिगम में क्या रिलेशन है वो पढ़ने हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ना है, यानी इसका अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे को आपको डिटेल्स में पढ़ने हैं। व्यक्तित्व यानी संकल्पना, प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन किस प्रकार से किया जाना चाहिए आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत, इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत, ये सारी चीज़ आपको पढ़ने वाले। बुद्धि से रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सबको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों विविध अधिगमकर्ताओं की समझ पढ़ने हैं। पिछड़े, विवंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, लाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, यानी कि किसी प्रकार के विशेष बच्चे हैं, पिछड़े बच्चे हो या लाभान्वित वंचित बच्चे हो, अलग अलग प्रकार के जो अधिगमकर्ता होते हैं उनकी समझ के बारे में आपको पढ़ना है। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पढ़ना है। समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की क्या भूमिका है, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद अधिगम का अर्थ, संकल्पना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं। अधिगम के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रिया, चिंतन, कल्पना, तर्क, ये पढ़ने हैं। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 आपको पढ़ने हैं। इसको आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं दोस्तों, ऐसे भी इम्पोर्टेंट भी है। आगे अगर हम देखें तो आकलन, मापन, मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन यानी सीसी उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, ये भी आपको पढ़ना है। सीखने का प्रतिफल पढ़ने हैं। क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009, ये भी आपको पढ़ने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, कोई भी 2 लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। या लैंग्वेज 1 अगर आप मान लीजिए हिंदी रखते हैं तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, जो भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, चूज करने का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों लैंग्वेज 1 आप इंग्लिश में रख सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप लैंग्वेज 1 हिंदी ही रखेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों लैंग्वेज 1 अगर हिंदी आप लेते हैं तो इसका सिलेबस क्या होगा ये देखते हैं। लैंग्वेज 2 में अगर हिंदी लेंगे तो उसका अलग सिलेबस होगा, 30 मार्क्स का हिंदी यहाँ पर होगा। दोस्तों लैंग्वेज 1 मैक्सिमम लोग दोस्तों देखा जाए तो लैंग्वेज 1 में हिंदी ही रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको अपठित गद्यांश पढ़ने को मतलब आते हैं, जिसको आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद व्याकरण संबंधी कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको आपको करना होगा। दोस्तों किस प्रकार से किन किन व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़ने होंगे ताकि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, उन क्वेश्चंस को आप कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांशों के लिए एक शब्द,
शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। यानी देखा जाए ओवरऑल तो जो भी 10th क्लास तक हमें पढ़ने को मिलता है हिंदी व्याकरण, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न किए जाएंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, यानी कि कोई दिया रहेगा आपको, लाइन दिया रहेगा, उसमें अंडरलाइन किया गया रहेगा और उसका अर्थ क्या होगा यह स्पष्ट करने को इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वचन, काल, लिंग ज्ञात करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिए गए शब्दों का वचन, काल और लिंग बदलने को भी दिया जा सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, इससे भी रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़ने हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं हिंदी में और क्या पढ़ना है। भाषा की शिक्षण विधि, पेडागॉजी में अगर हम बात करें तो भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास पढ़ना है। भाषाई कौशलों का विकास, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ क्या आती है, ये पढ़ने हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन भी पढ़ने हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग भी आपको पढ़ने हैं। यानी सीसी, रेमेडियल टीचिंग, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए दोस्तों, पेडागॉजी अगर आप पढ़ते हैं हिंदी में तो इंग्लिश में भी आपको मदद करता है, या जो सीडीपी है उसमें भी आपको मैक्सिमम चीज़ें मतलब कि मैच मिलती है, आपको मैच ही होती है। तो अगर सीडीपी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैथ्स में भी आपको हेल्प करेगा, इंग्लिश में भी करेगा, हिंदी में भी करेगा, और उसके बाद आपको ईवीएस में भी करेगा, और सीडीपी तो सीडीपी 30 मार्क्स का है, ये सब में आपको हेल्प करेगा। तो सीडीपी अगर अच्छे से करते हैं तो मैक्सिमम सीडीपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप अटेंड कर पाएंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है, ये राजस्थान की वेबसाइट से ही जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 5 तक जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, सिलेबस है 2021 से 22 का जो पुस्तक है, उसी के आधार पर आपका पेपर होगा। लेकिन कठिनाई का यानी अगर देखा जाए क्वेश्चन 3 लेवल में होता है, इजीएस्ट होता है दोस्तों, मॉडरेट होता है, और साथ ही साथ दोस्तों एक हाई लेवल का भी होता है। तो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन देखा जाए तो कहाँ तक जाएगा, तो क्लास 10 तक जाएगा। यानी 10 तक अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं तो आपको क्या क्या पढ़ने होंगे, ये भी 30 मार्क्स होंगे, 30 क्वेश्चन। अनसीन प्रोज पैसेज आपको पढ़ने आएंगे और इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। अनसीन पोएम भी आपको आएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे अगर हम बात करें तो और आपको ग्रामर भी कुछ चीज़ें पढ़ने हैं, मॉडल ऑक्सिलरी, कॉमन इडियम्स, फ्रेज, ये सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं जो आप देख सकते हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। लैंग्वेज टीचिंग, चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश लर्न करने में जो डिफिकल्टीज आती है उसके बारे में आपको पढ़ने हैं। रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म, ये सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं इंग्लिश। दोस्तों सभी में आप अगर देखिए हाई लेवल क्वेश्चन का लेवल हाई जो किस क्लास तक होगा, तो 10th क्लास तक होगा। बाकी आपका जो 1 से 5 तक सिलेबस है राज्य सरकार द्वारा, यानी राजस्थान का जो स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसी सिलेबस, उसी पैटर्न, पाठ्य पुस्तक के आधार पर क्वेश्चन होगा, और हाई लेवल 10th क्लास तक जाएगा। आगे अगर हम देखें दोस्तों मैथ्स के बारे में देखें तो मैथ्स भी आपका 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% 30 मार्क्स का आपका होगा। अब मैथ्स में क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या आपको होना चाहिए। स्थानीय मान, तुलना, मतलब कि कंपैरिजन करना, कौन ग्रेटर है, स्मॉल है, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी गुणा, भाग, भारतीय मुद्रा, ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। भिन्न की अवधारणा यानी कि फ्रैक्शन आपको पढ़ने हैं। उचित भिन्न, समान हर वाली भिन्न, उचित भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन, मिश्र भिन्न, असमान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, यानी कि 2 फ्रैक्शन दिए रहते हैं, कौन ग्रेटर है, स्मॉल है, ये तुलना करना होता है। तो एक का डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, इस प्रकार से आपको भिन्न मतलब कि आप टॉपिक रख सकते हैं, भिन्न से रिलेटेड सारी चीज़ों को आप कीजिए। उसके बाद अभाज्य एवं संयुक्त संख्या, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर भी आपसे पूछे जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि एचसीएफ, एलसीएम भी आपसे पूछे जाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ भी दोस्तों आप कर लेंगे, इससे भी रिलेटेड आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो एकीक नियम,
यूनिटरी मेथड, औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सरल ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ये आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक आपको करने हैं। उसके बाद दोस्तों समतल एवं वक्र तल, ये आपको पढ़ने हैं। समतल एवं ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियाँ की विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, कोण, उनके प्रकार, ये सब आपको पढ़ने हैं। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्रापन यानी क्षेत्रफल, इनकी मानक इकाइयाँ, उनमें संबंध, वर्गाकार, आयताकार वस्तु के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, यानी आयत और वर्ग, यानी ये स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर के बारे में भी आपको पढ़ने हैं, यानी उससे रिलेटेड भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन का। गणित की प्रकृति, अब हम आ जाते हैं पेडागोगी में। तो गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की क्या महत्व है, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, ये आपके पेडागोगी में हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें हो गई मैथ से। आगे अगर हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों और देख सकते हैं औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण, अधिगम से संबंधित आपको ये सारी चीज करने हैं। अधिगम से संबंधित शिक्षण, त्रुटि विश्लेषण ये करने हैं। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण, दोस्तों ये सारी चीज आपको करनी है। यानी कि पेडागोगी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर पेडागोगी अगर आप करते हैं, पेडागोजी करते हैं तो आपको सब जगह हेल्प करेगा, मैथ्स में भी करेगा, हिंदी में भी करेगा, सीडीपी में भी करेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो डिफिकल्टी का लेवल अगर देखा जाए तो 10th क्लास तक है। बाकी 1 से 5 क्लास तक आपका जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो पाठ्य पुस्तक है यानी बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसके बेस पे ही आपको क्वेश्चन होगा। कठिनाई के लेवल आपको 10th क्लास तक रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों ईवीएस। ईवीएस भी आपका 30 मार्क्स का होगा, 30 क्वेश्चन। ईवीएस में क्या क्या पढ़ना है ये देख सकते हैं, रीट 2022 का सिलेबस है। तो दोस्तों ईवीएस में आपको परिवार से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार क्या होता है, सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, नशाखोरी, धूम्रपान, व्यक्तिगत इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम क्या होता है, धूम्रपान करने से क्या मतलब कि दुष्परिणाम होता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर, व्यक्तिगत क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज। वस्त्र एवं आवास के बारे में आपको पढ़ने, विभिन्न ऋतुओं में पहनने जाने वाले वस्त्र, घर पर वस्त्रों का रख रखाव, हस्तकरघा तथा पावर लूम, जीव जंतुओं के आवास, विभिन्न प्रकार के मानव आवास, आवास और निकटवर्ती स्थानों की स्वच्छता, आवास निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री, ये आपके टॉपिक हो गए वस्त्र एवं आवास के अंदर। व्यवसाय, अपने परिवेश के व्यवसाय, कपड़े सिलना, बागवानी, कृषि कार्य, पशुपालन, सब्जी वाला, ये सारे कुटीर उद्योग। राजस्थान राज्य के प्रमुख उद्योगों के बारे में आपको पढ़ना है एवं हस्तकला वहाँ की दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है। हस्तकला के बारे में तो आप जरूर पढ़िएगा। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता, सहकारी समितियां, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें देखिएगा ज़्यादातर राजस्थान से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति, तो दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पर्व, राजस्थान के मेले एवं त्योहार, राजस्थान की वेशभूषा, यानी हमारी सभ्यता संस्कृति जो आप देख रहे हैं ना, तो राजस्थान से रिलेटेड ही आपको पढ़ने हैं। एवं आभूषण, राजस्थान का खान पान, राजस्थान की वास्तुकला, राजस्थान के पर्यटन स्थल, राजस्थान की प्रमुख विभूति एवं गौरव, राजस्थान की विरासत, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान से ही रिलेटेड सारी चीजें आपको पढ़नी है। परिवहन और संचार में अगर देखा जाए तो यातायात और संचार के साधन, सड़क पर चलने वाले यातायात के नियम, यातायात के संकेत, संचार साधनों को जीवन शैली पर प्रभाव, अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक भागों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी, इसका महत्व, सामान्य रोग के बारे में आपको पढ़ने हैं। उसके बाद से दोस्तों कुछ सामान्य रोग होते हैं ना, उसके बारे में एनीमिया हो गया, मेटहीमोग्लोबिन हो गया, फिलोरिसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, अंत्रशोथ हो गया, ये सारे आपके हो गए कुछ कॉमन रोग हैं, उनके बारे में, उनके कारण और बचाव उपाय, पल्स पोलियो अभियान, इन सब के बारे में पढ़ना है। सजीव जगत, पादप और जंतु के संगठन के स्तर, सजीवों में विविधता, राज पुष्प, राज का पुष्प, राज का वृक्ष, राज पक्षी, आपको राज पशु, संरक्षित वन क्षेत्र और वन्य जीव के बारे में आपको पढ़ने हैं, यानी बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन सब की चीज़ों में, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद जल के बारे में पढ़ना है, जल, वन, नम भूमि, मरुस्थल की मूलभूत जानकारी, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण और नियंत्रण, जल के गुण, जल के स्रोत, जल प्रबंधन, राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत, पेयजल एवं सिंचाई स्रोत, ठीक है। हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, सौर परिवार, भारत से अंतरिक्ष यात्री,
पर्वतारोहण के बारे में पढ़ना है। पर्वतारोहण में कठिनाई, काम आने वाले औजार, भारत की प्रमुख महिला पर्वतारोहणी। उसके बाद दोस्तों पर्वतारोही भारत की कौन प्रमुख महिला है उसके बारे में पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एवं संकल्पना, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। समाकलित पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान विषयों के साथ अंतर संबंध एवं क्षेत्र, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी आपको पढ़ने हैं। संकल्पना, प्रस्तुतिकरण के उपागम, क्रियाकलाप, प्रयोग, प्रायोगिक कार्य, चर्चा, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। सीसी देखिए दोस्तों हर जगह ये आपका इम्पोर्टेंट है। शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री, शिक्षण की समस्या, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इनके बारे में यहाँ पे डिफिकल्टी के लेवल 10th क्लास तक है। बाकी आपका 2022 का जो सिलेबस और टेक्स्ट बुक है उसी का आधार होगा आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी लेवल 10th क्लास तक जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा पेपर 2 का भी अगर इसी प्रकार से सिलेबस आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। पेपर 2 का भी लेवल 2 यानी रीट लेवल 2 का भी मैं सिलेबस लेकर आऊँगी। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए, सिलेबस इंग्लिश में चाहिए तो वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंग्लिश में भी वीडियो प्रोवाइड कराऊँगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।